श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पार्चन कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत की घोषणा करें। और जो भी लोग हमारे खड़े हुए हैं उनसे आग्रह मंत्री जी एवं सम्मानित मंच द्वारा पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अब हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि सामूहिक वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगली कड़ी में स्वागत के लिए हम अपने जनपद प्रतापगढ़ के एसएसपी जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिओम मिश्रा जी से आग्रह करेंगे कि माननीय एवं हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय नागेंद्र रघुवंशी जी जो कि खादी ग्रामोद्योग के सदस्य भी हैं का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें आदरणीय जिला अध्यक्ष। इसके बाद हमारे जिले के प्रभारी खादी ग्रामोद्योग के सदस्य आदरणीय नागेंद्र रघुवंशी जी ने सदर विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय राजेंद्र मौर्य जी से आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। स्वागत करें अजय वर्मा जी, अशोक श्रीवास्तव जी, गोकुललाल श्रीवास्तव जी, अजय वर्मा जी, नितिन केसरवाल, हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्षगण आ जाएं। माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके बाद हम अपने अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सूर्यकांत निराला जी से एवं तहसील बार के संरक्षक चंद्रेश पांडे जी, उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश केसरवानी जी, शरद केसरवानी जी से आग्रह करेंगे कि जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता राघवेंद्र शुक्ला जी जो कि जिला मीडिया प्रभारी हैं उनका सम्मान करें। भाई राघवेंद्र शुक्ला जी, सभी लोग कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। राघवेंद्र जी, अशोक मिश्रा जी कृपया ये भारत माता की सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग अपना अपना स्थान ले लीजिए कहीं न कहीं। भाई प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश की दूसरी बार योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें प्रभारी मंत्री के नाते सरकार ने जिनको
प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी दी है। ऐसे आदरणीय नितिन अग्रवाल जी आज केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट प्रस्तुत करने के बाद उस पर प्रेस वार्ता और बजट पर प्रबुद्ध जनों के साथ हुए हैं। हम जनपद प्रतापगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, सभी पदाधिकारियों की ओर से उत्तर प्रदेश के सम्मानित माननीय मंत्री आदरणीय नितिन अग्रवाल जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इधर पीछे ताली युवा मोर्चा के लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, स्वागत करने लालगंज तक चले गए। प्रधानमंत्री जी ने जो बजट सीतारमण के लिए प्रस्तुत किया वह हमारे लिए गौरव का विषय है। 45 लाख करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे और राजकोषीय घाटा में कड़ा वित्तीय अनुशासन, आय से ज्यादा व्यय और इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। और हम भाग्यशाली हैं कि आजादी के 75 वर्ष बाद लोक लुभावन बजट का प्रस्तुत करके अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में विकासशील से विकसित राष्ट्र की रफ्तार पकड़ने के लिए हमने जो राजकोषीय घाटा पर वित्तीय अनुशासन में नियंत्रण रखा है 2021-22 में 6.9% था, 2023-24 में 5.9% और 25-26 में 4.5% का लक्ष्य हमने रखा है। पूंजीगत बजट कहा जाता है जिसमें हम पूंजी फंसाएं और आय हो। इसके लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा 11% ज्यादा बजट दे करके जो भी काम पूरे देश में, जैसे हमारे आपके बीच में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे और अयोध्या से प्रयागराज के एक्सप्रेस वे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 23-24 में हमने 10 लाख करोड़ के बजट की व्यवस्था करने का काम किया है। यह है हमारा बजट। रक्षा क्षेत्र में मनमोहन सिंह की मौत की सरकार ने, ये घर में घुस के मारने वाली सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 2022-23 में हमने 5.25 लाख करोड़ की जहां व्यवस्था की थी, वहीं 23-24 में 13 लाख करोड़ बजट को बढ़ा करके 5.94 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था मैंने किया है। इनकम टैक्स में 5 लाख तक टैक्स जो लगता था 7 लाख की छूट हुई है और 5 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं होगा। प्रतापगढ़, हरदोई, उत्तर प्रदेश भारत के माटी के लाल जो अग्निवीर बनेंगे उनको माननीय सीतारमण माननीय मोदी जी के बजट में पूर्णतया कर से मुक्त करने का प्रावधान किया है। यह है हमारा लोकप्रिय बजट। पीढ़ी दर पीढ़ी हम किसान के बेटे हैं, गरीबी में जिए, लेकिन पहली बार एक गरीब माँ का बेटा जब देश का नेतृत्व किया तो आज खेती के क्षेत्र में हमारे किसान मोर्चा के सम्मानित जिला अध्यक्ष ने परसों इसको कार्यक्रम को रखा है, किसानों के बीच में विस्तार से हम रखेंगे। लेकिन 23-22-23 में जहां हमने 18 लाख करोड़ का ऋण स्वीकृति दी थी, 23-24 में 20 लाख करोड़ का ऋण देने का काम सरकार कर रही है। इन्हीं सब बातों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत बनाने के लिए, समर्थ सक्षम भारत बनाने के लिए आइए हम सब एकजुट होकर के इस बजट को जमीनी स्तर पर उतारने का काम करें। रूठी हुई सुबह को मना के तो देखिए, मंजिल है 5 पांव बढ़ाकर तो देखिए, जल जाएंगे दीपक में अपने हस्ती के दिए जलाकर तो देखिए। करते हुए यात्रा करेंगे, पहली बार आप आए हैं। प्रतापगढ़ की परंपरा है, हम अपने अतिथि से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन जो गोमती नदी हरदोई को विकास की, गंगा विकास की गोमती हरदोई में बहती है, लेकिन प्रतापगढ़ में गोमती नदी पूर्वांचल में छूती हुई निकल जाती है। वो भौगोलिक नदी है, विकास की गोमती की नदी मेरे प्रतापगढ़ जनपद वासियों को बारे प्रभारी मंत्रित्व काल में देने का आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी जी। इसी क्रम में जिसका सेवन करें और ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज को हम पैदा करने का काम करें, उसकी पैदावार बढ़ाए, इस कड़ी में केंद्र सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। खेती के भी डिजिटलाइजेशन करने की बात हमारी सरकार ने करी।
क्योंकि उत्पाद जब तक हम उत्पादकता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपनी आय को नहीं बढ़ा सकते। आज हम 1 एकड़ में अगर 10 कुंटल अनाज पैदा करते हैं और अगर हम बेहतर तकनीक उसमें लगा दें तो हो सकता है कि 1 एकड़ में की आय भी दोगुनी होगी, बढ़ेगी। इसको प्रोत्साहन करने के लिए आज हमारी सरकार ने इसमें घोषणा करने का काम किया। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के जरिए गांव में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका इस बजट में ये प्रावधान किया गया कि जो नौजवान एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनको, उन युवाओं को स्टार्टअप, अगर वो अपना स्टार्टअप को शुरू करना चाहते देने का काम केंद्र सरकार करने का काम करेगी। इस बजट में वो घोषणा है। अगर मैं महिलाओं की कि ये आधी आबादी है हमारी, आधी शक्ति है हमारी, और इस बजट में और हमारे महिलाओं बहनों को आर्थिक रूप से और मजबूत किया जाता है। इसी के साथ साथ पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की भी शुरुआत हमारी सरकार कर रही है, जिसमें करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बदलाव तो आएगा ही आएगा। इसके साथ ही उनको वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। इस योजना में सभी वर्गों को, चाहे वह अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, महिला हो और समाज के सभी कमजोर वर्गों को जोड़ने का काम केंद्र सरकार करने जा रही है। जैसा कि मैंने नौजवान युवाओं की जो बात करी, और क्योंकि हमारा देश युवा प्रधान देश है, युवाओं का देश है, और युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करने की आवश्यकता, बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे देश के सामने है। स्टार्टअप के लिए पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम की शुरुआत इस बजट में हमारी सरकार करने जा रही है, जिसके तहत 43 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड यानी भत्ता दिया जाएगा। जो नौजवान काम करना चाहते हैं, पढ़ के निकले हैं और पढ़ने के बाद जो अप्रेंटिसशिप का जो समय आता है, जो ट्रेनिंग पीरियड उनकी होती है, और जो नौजवान ट्रेनिंग अपनी करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग करते करते 3 लाख रुपए के स्टाइपेंड की व्यवस्था इस बजट में केंद्र सरकार करने जा रही है। इसी के साथ साथ पीएम कौशल विकास मिशन 4 चौथा फेज, 3 फेज पहले ही अनाउंस हो चुके थे, काम हो गया था। ये चौथे फेज की जो घोषणा हमारी सरकार ने करी, उसमें युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा केंद्र सरकार देने जा रही है, जिसमें जहां वो अगर नौकरी कर रहे हैं किसी संस्था में और वो नौकरी करते करते अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें उनको मौका देने का काम केंद्र सरकार देगी। करीब 740 एकलव्य स्कूलों के 38,800 अध्यापक और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति इस बजट में करने की घोषणा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो करीब 8 वर्षों बाद एक बदलाव इस बजट में किया गया। काफी सालों से ये मांग चल रही थी, और खास तौर से हमारे देश के मध्यम वर्गीय परिवारों में, कि जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स की सीमा बढ़ाई जाए, स्लैब बढ़ाया जाए। और ये पहली बार 2014-15 में जब हमारी सरकार देश में बनी थी, उस वक्त मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया था। करीब उस टैक्स स्लैब को 3 लाख, करीब 3.5 लाख किया गया था कि 3.5 लाख अगर आपकी इनकम होगी, आय होगी, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आज 8 वर्षों बाद मध्यम वर्गीय परिवारों को एक बहुत बड़ी सहायता, राहत देते हुए हमारी सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू करी और इस बार घोषणा करी कि इस टैक्स स्लैब को 3.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का काम किया कि जिसकी आय 7 लाख रुपए तक की होगी उनको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ेगा। इसमें मैं समझता हूँ करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है,
खासतौर से मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में जिस तरीके से नए अस्पतालों को, नए मेडिकल कॉलेजेस को लाया गया, जिस तरीके से MBBS और PG की सीटों में बढ़ोतरी करी गई, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स मिल सके, एक अभूतपूर्व काम हुआ। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल देने का काम किया गया, जिसमें बच्चों की किताबों का डिजिटाइज संस्करण उपलब्ध होगा। बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे बच्चे कहते हैं कि किताबें उपलब्ध नहीं होती, और ऐसी किताबें जो विदेशी किताबें हैं जो उनको पढ़ना भी जरूरी है लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उन सभी ऐसे इस सिचुएशन को उन्होंने, हमारी केंद्र सरकार ने कहा कि हम डिजिटाइज फॉर्म में सभी किताबों को कर देंगे, जिससे कोई भी बच्चा कहीं भी बैठकर किसी भी किताब को पढ़ सकता है।